Hello everyone, welcome to our channel Hello Studies Easy. So today we are going to continue chapter number 9 of EVS class 5th. Okay. So हमने इस chapter का half part complete कर लिया था and now today we are going to start rock climbing. Okay, and from here we are going to continue this chapter. Okay, so date दी हुई है यहाँ पे 10 फरवरी 1984। रॉक क्लाइंबिंग यानी इनको क्या करना था, ये देखो पहाड़ों पे चढ़ाई करनी थी। किस तरह से आप फोटो में देख सकते हो कि किस तरह से चढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, यानी इनको टेकला विलेज में पहुंचना था 15 किलोमीटर चढ़ाई करके। यानी जो पहाड़ों में गांव होते हैं वो पहाड़ों पे ऊपर ऊपर की तरफ भी होते हैं, है ना। इट वाज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स, और वो जो गांव था वो 1600 मीटर की ऊंचाई पे था। आवर rucksacks हैड all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, dairy, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, जर्जरी, चना, जजरी यानी गुड़, एंड सम अदर स्नैक्स। इनके बैग में यानी कि जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब ये इतने दूर चढ़ाई करने वाले हैं तो इनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, है ना, और इनको हुक्स और रोप्स और ये टॉवेल, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इनके बैग में है, ओके, ताकि ये यूज़ कर सके टाइम टू टाइम। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। इन्होंने देखा कि स्टेप फील्ड में फूड और ग्रोइंग फूड एंड वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, है ना। स्टेप फील्ड्स क्या होते हैं, जो पहाड़ों में होते हैं वो स्टेप फील्ड्स होते हैं। ओके, सो इस तरह से उन्होंने देखा। वी सॉ कुलिन राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाइट फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड ड्रॉप्स। इन्होंने देखा कि जो राम सिंह है वो कहाँ स्टैंड 90 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे और उनके हाथ में पैक्स और रॉप्स थे, रस्सियाँ थी, ओके, और जो सामान चढ़ाई में चाहिए वो था। वी हैड बिन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली। उन्होंने देखा कि आप रॉक्स को, यानी जो ये चढ़ाई करना है जिस पे, उनको देख लो आप ध्यान से। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके पैर कहाँ पे रखने हैं, आपको आपके हाथ कहाँ पे रखना है चढ़ाई करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप कहाँ से पकड़ोगे, फिर पैरों को कहाँ पे प्लेस करोगे, रखोगे। तो इन्होंने इसलिए बोला कि आप देख लो इनको ध्यान से। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक टू आउट, टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, और आज इनको वापस नहीं जाना था। आई स्टूड फर्स्ट इन लाइन, और ये लाइन में फर्स्ट नंबर पे खड़ी थी। रिवर को क्रॉस करने के टाइम पे ये लास्ट नंबर पे थी ना, बट अभी ये फर्स्ट नंबर पे खड़ी थी लाइन में। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। उन्होंने अपनी कमर में, जो इनके इंस्ट्रक्टर थे, अपनी कमर में वो रोप बांधी। ये देखो इस तरह से जैसे बांध रखी है इन्होंने, है ना। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि ऊपर इन्होंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, वो हुक जैसा होता है, ऊपर फेंका, वो अंदर घुस गया और फिर उसी के थ्रू जो उसमें रस्सी होती है लटक जाती है उसको पकड़ लेते हैं। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप, और वो उन्होंने चढ़ना इस तरह से शुरू किया जैसे कि वो दौड़ रहे थे। मतलब उनकी प्रैक्टिस है, वो इंस्ट्रक्टर है, इतने सालों से वो वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी था। तो इन सब को, मतलब जो ये टीचर है ये बता रही है, इनको ऐसा लगा कि वो रन कर रहे हैं, वहाँ पे दौड़ रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड। इन्होंने भी अपनी स्लिंग डाली, पर जैसे ही इन्होंने अपना पैर रखा, फर्स्ट स्टेप रखा, तो ये स्लिप हो गई, है ना। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और फिर ये रोप पकड़ के झूल रही थी। इन्होंने ऊपर स्लिंग डाली और फिर रोप को पकड़ा, और फिर इनका पैर नीचे रख नहीं पाए ये, तो स्लिप हो गया, तो ये रोप पकड़ के झूलना शुरू किया इन्होंने।
कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, यानी ये बता रहे हैं आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बैंड, यानी जो इनके इंस्ट्रक्टर है वो बता रहे हैं कि आपकी बॉडी को 90 डिग्री पे रखो जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, अपने बैक को स्ट्रेट रखो, डू नॉट बैंड, उसको मोड़ो मत. ओके, कीपिंग दिस इन माइंड आई imagined the rock as flat ground and started to climb up. ये सब बातें ध्यान में रख के आपको इमेजिन करना है रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड, जैसे कि रॉक जो है वो फ्लैट ग्राउंड है, एंड स्टार्टेड टू क्लाइंबिंग अप, और स्टार्ट करना है चढ़ाई की तरफ, ऊपर चढ़ना है. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप, और जब फिर ये नीचे आते हैं तो इनको क्या करना होता है, वो रोप को यूज़ करना होता है इन अ स्पेशल वे कॉलिंग रैपलिंग, अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं जिसको रैपलिंग कहते हैं. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और इन्होंने बिना डर के उसको किया. ओके, अब ये आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताना है. हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, आप कभी पेड़ पे चढ़े हैं? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? एंड वेर यू स्केर्ड, डिड यू एवर फॉल, क्या आपको डर लगा? और क्या आप कभी गिरे हैं? तो ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, यानी जो आप कब बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो आधी आधी दीवारें होती हैं ना कम हाइट की, तो क्या आपने कभी देखा है? एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है किसी वॉल पे चढ़ना, छोटी दीवार पे चढ़ना, या हाई रॉक यानी पहाड़ों पे चढ़ना? तो उसका डिफरेंस बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, तो ये बताना है. आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं. येस, आई हैव सीन चिल्ड्रन क्लाइंबिंग द स्मॉल वॉल, यानी कि मैंने बच्चों को दीवार पर चढ़ते हुए देखा है. क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल डज नॉट रिक्वायर अ रोप और एनी एसेसरीज, यानी छोटी दीवार पर चढ़ने के लिए रस्सी और अदर एसेसरीज यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. बट टू क्लाइंब अ हाई रॉक, बट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, पत्थरों पर चढ़ने के लिए, वी रिक्वायर अ रोप, स्लिंग, पिटन्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना. मोर ओवर वी मे फील अ लिटिल मोर स्कैर्ड वाइल क्लाइंबिंग अ हाई रॉक दैन अ स्मॉल वॉल. स्कैर्ड मतलब डरना, यानी कि जब हम दीवार पर चढ़ते हैं तो हमें डर नहीं लगता, बट हम जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा डर लगता है ना. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट टॉपिक है अ फनी इंसिडेंट, और डेट दी हुई है 14 फरवरी, यानी अभी डेट दी हुई थी 10 फरवरी और अब 14 फरवरी, यानी डे वाइज ये आपको बता रहे हैं. इट वॉज इवनिंग, कोंडोम्बी वॉज फीलिंग हंग्री, यानी शाम का समय था और कोंडोम्बी को भूख लग रही थी. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था. She jumped over the fence and got into a field, यानी कि वो एकदम से दीवार से कूदी और खेत में कूदी और उसने वहाँ से 2 कुकुम्बर तोड़े और वो वापस आ गई. Just that a woman came from behind and caught hold of her bag, और तभी एक वुमेन पीछे से आई और उसका बैग पकड़ लिया. She started saying something to कोंडोम्बी in her own language, यानी उसने कुछ अपनी लैंग्वेज में ही कहना शुरू कर दिया. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कह रही थी. कोंडोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीज़ो, और जो कोंडोम्बी थी वो मीज़ो लैंग्वेज बोलती थी, तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी. विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और हमें उसकी भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी. यानी कि जो साथ में लोग थे, वो 2 लोग जो बातें कर रहे थे, दोनों में से किसी की लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही थी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ दैम कुड अंडरस्टैंड इट, और जब इस टीचर ने जो एक्सप्लेन कर रही है चैप्टर स्टोरी बता रही है, उसने हिंदी में बताने की कोशिश की, बट वो उन दोनों को समझ में नहीं आया. Finally, I folded my hands and to say that we were sorry. और लास्ट में क्या किया, अपने हैंड्स को फोल्ड किया और इन्होंने सॉरी बोला.
कि हम सॉरी थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, खेत में से ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था. बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड, और इनका ग्रुप आगे चला गया था तब तक. इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और अंधेरा हो गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और मैंने सोचा कि हम अपना रास्ता भूल चुके हैं. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और अब हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्च, और टॉर्च की हेल्प से भी इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, और जबकि ठंड थी फिर भी इनको स्वेटिंग हो रही थी, पसीने आ रहे थे, बिकॉज इनको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा. आई टाइटली हेल्ड कोंडोम्बिन्स हैंड. आई कॉल्ड आउट लाइटली, वेयर आर यू ऑल. मतलब इन्होंने उसकी अपनी फ्रेंड का ज़ोर से हाथ पकड़ा और ज़ोर से चिल्लाया कि आप सब कहाँ हैं. कैन यू हियर मी, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं. माई वॉइस इकोड इन माउंटेन्स. इनकी जो वॉइस थी वो माउंटेन में इको हुई. इको क्या होता है, जैसे आप खाली कमरे में जाओ, वहाँ पे आप बोलोगे ना तो आपकी आवाज़ आपको वापस सुनाई देगी, उसे कहते हैं इको होना. ओके, तो वहाँ पे इनकी वॉइस इको हो रही थी. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस. यानी ज़ोर ज़ोर से ये विसल बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, अपने टॉर्च को फ्लैश करने लगे ताकि बाकी लोग इनको पिक कर सके, इनको इनके पास पहुंच सके. प्रॉबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, और फिर इनके ग्रुप ने नोटिस किया कि ये मिस हो गए हैं. वी हर्ड सम विसल एट अ डिस्टेंस. कुछ दूर से इनको विसल्स की आवाज़ आने लगी. आई अंडरस्टूड द सिग्नल, और ये सिग्नल समझ गए. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के मतलब वेट करने लगे. कोंडोम्बी फेल्ट दैट वी वुड कीप टॉकिंग. कोंडोम्बी को फील हुआ कि हमको कंटिन्यू बात करनी चाहिए. शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, और इन्होंने जो कोंडोम्बी है मीज़ो सॉन्ग ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम वी सा दैम कमिंग टुवर्ड्स अस, और फिर जब ये गा रही थी ना, इसलिए गा रही थी ताकि जो इनको ढूंढ रहे, इनके पास आ रहे हैं वो लोग बाकी मेंबर्स, तो इनकी आवाज़ के थ्रू उनको पता चल सके कि वो कहाँ हैं, और वो उनके पास आ गए ढूंढते हुए आवाज़ सुन के, है ना. एट लास्ट वी वर विद आवर ग्रुप अगेन, और फिर अपने ग्रुप के साथ ये मिल गए, यानी इनका ग्रुप ने इनको ढूंढ लिया. अब आगे ये कुछ क्वेश्चन हैं. ओके, तो ये हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन. इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास वॉज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड. क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आप समझ नहीं सकते हैं. हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, या आपकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ रहा है, तो ऐसा है क्या. व्हाट डू यू डू इन सच अ केस, यानी इस तरह की सिचुएशंस में आप क्या करते हैं. तो ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे. क्या आप कभी अपना रास्ता भूले हैं. व्हाट डिड यू डू दैन, फिर आपने उस सिचुएशन में क्या किया. तो आंसर आप किस तरह से लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में तो अगर वो आपके ऊपर है ना कि आपकी क्लास में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आपकी लैंग्वेज आती है, या आपकी लैंग्वेज किसी को नहीं समझ में आती है, तो हम ये देखेंगे कि इस तरह के सिचुएशन में मोस्टली क्या करते हैं. इन दैट केस वी कन्वे इन कॉमन लैंग्वेज विच वी बोथ नो, यानी सॉरी, ये कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं जो दोनों को आती है. और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से थ्रू साइंस, और साइंस यानी इशारों के थ्रू एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं. ऐसे सिचुएशन हो अगर लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, कि क्या आप अपना रास्ता कभी भूले हैं, और ऐसा है तो क्या किया फिर आपने. तो आप आंसर लिख सकते हैं येस अ फ्यू टाइम्स. अगर आप भूले हैं तो आपको लिखना है आई लॉस्ट माई वे टू होम. आई कॉल्ड अप माई फादर एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट माई वेयर अबाउट्स. यानी ऐसे सिचुएशन में आप क्या ही कर सकते हैं, या तो किसी का फ़ोन लेके आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं, ताकि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपके पास आ सके, है ना. या किसी से रास्ता पूछ के कि आपका घर का एड्रेस अगर आपको पता है तो आप उसका रास्ता पूछ के आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं.
थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक कोंडोम्बी वुड हैव संग लाउडली, कोंडोम्बी आपके हिसाब से ज़ोर से क्यों गा रही थी? तो आंसर लिखेंगे कोंडोम्बी sang लाउडली सो दैट इट वुड हेल्प द अदर टीम टू फाइंड दैम इजीली, है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन, क्या आपने किसी को देखा है कि अपने फियर से ओवरकम करने के लिए यानी फियर को भगाने के लिए लोग क्या करते हैं, कब करते हैं? तो आपको अगर ऐसा देखा है तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन माई कज़न क्लोजिंग हर आइज एंड शाउटिंग लाउडली आउट ऑफ फियर, यानी आंखें बंद करके लोग क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। व्हेन शी वाज ऑन अ गेंट स्विंग, ये बहुत बड़े झूले पे थी तो उसको डर लग रहा था तो वो क्या कर रही थी, आँख बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो यही सिचुएशन होती है, ज़्यादातर जब लोगों को डर लगता है तो वो आंखें बंद करके ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं और कुछ लोग बचने के उपाय ढूंढते हैं, है ना। नेक्स्ट है ट्राई दिया हुआ है, क्या ट्राई करना है आपको? आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, यानी आपके फ्रेंड से आपको एक बुक मांगनी है बट बिना बोले मांगनी है। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, और इसको क्लास को भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बिना बोले। तो ये आप एक्टिविटी करके देखिए, इससे आपको क्या होगा कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप किस तरह से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं वो आपको समझ में आएगा। ओके, अ स्पेशल गेस्ट, अब नया टॉपिक है अ स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, यानी इन्होंने डिनर किया घर आके, और ये डेट है 15 फरवरी, है ना, उस दिन की बात है। तो डिनर के बाद ये किससे मिले? बछेंद्री पाल से मिले। यू नो अबाउट बछेंद्री पाल, देखते हैं। शी हैड जस्ट बीन selected as a part of team to climb माउंट एवरेस्ट, और जो बछेंद्री पाल है वो उस टीम का पार्ट है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सेलेक्ट हुई है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है तो उस पर चढ़ने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, इनकी टीम को, है ना। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आई हैं। इट वॉज़ अ हैप्पी इवनिंग, बहुत ही अच्छी इवनिंग थी, बहुत खुश थे सब। वी वर ऑल सिंगिंग, सब गा रहे थे। बछेंद्री आल्सो ज्वाइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, और ये सभी के एक सॉन्ग गा रहे थे और डांस कर रहे थे जो पहाड़ी सॉन्ग वहाँ का फेमस सॉन्ग होगा, भेड़ू पाको भारा मासा कफल पाको समथिंग, ऐसा कुछ सॉन्ग होगा। एट दैट time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history, यानी जब ये लोग नाच गा रहे थे तो इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि जो बछेंद्री हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाएंगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, यानी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसी वुमेन ने अब तक नहीं की थी, बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और हिस्ट्री क्रिएट की। तो है ना, ये अच्छी बात, देखो आपको एक नई चीज़ पता चली। ओके, नेक्स्ट है कैंप इन द स्नो, अब स्नो में कैंपिंग कर रहे हैं ये लोग, और डेट है 18 फरवरी 1984। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, यानी ये इतनी हाइट पर खड़े थे, पहाड़ पर इतनी चढ़ाई इन्होंने कर ली थी। वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, और इनको यहाँ पे नाइट स्पेंड करनी थी, रात गुजारनी थी। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, और सब टेंट बनाने में बिजी थे, इनको रात यहाँ पे गुजारनी थी तो टेंट वेंट बना रहे थे ये लोग। वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट, और ये टेंट के लिए डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज़ कर रहे थे। एंड फॉर द ग्राउंड, और ग्राउंड के लिए भी, है ना, नीचे भी तो बिछाएंगे ना उस पर कुछ, तभी तो उस पर बैठेंगे, तो ये वही कर रहे थे, टेंट बनाने की कोशिश। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, यानी जो लेयर्स होती है, अगर डबल, जैसे आप ब्लैंकेट भी ओढ़ते हो तो डबल लेयर की अगर ब्लैंकेट आप ओढ़ो तो आपको ज़्यादा गर्मी की फील होगी उसमें, है ना, यानी आपको ठंड नहीं लगेगी, गरम गरम फील होगा। वी पुट इन द बैग्स and begin to put up the tent,
इन्होंने पैक्स निकाले टेंट बनाने के लिए और टेंट बनाना शुरू किया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जैसे इन्होंने वन साइड से बांध लिया, द विंड फ्लो द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, और तेज़ हवा की वजह से दूसरी साइड से वो निकल जा रहा था। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत देर तक खींच के और टेंट को बांधने की कोशिश करते रहे ये लोग। वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, और इस बहुत देर आखिर कुछ समय बाद इन्होंने अपना टेंट बना लिया था। दैन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, और फिर इन्होंने टेंट के अराउंड आसपास एक ड्रेन यानी छोटी सी नाली भी बनाई है ना, ताकि वो उसका यूज़ कर सके पानी को बाहर जाने के लिए। ओके, वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, इनको बहुत भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा और एंड कुक सम फूड। फायरवुड यानी जो लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, पत्थर चाहिए, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने कलेक्ट किया और चूल्हा बनाया और अपना खाना इन्होंने पकाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट, और फिर खाना बनाने के बाद इन्होंने सारा वेस्ट कलेक्ट किया कैंप साइट को क्लीन करने के लिए। सून वी गॉट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स, और फिर ये अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए सोने के लिए। स्लीपिंग बैग्स भी होते हैं जो उसमें चेन लगी होती है और ये उसमें घुस के उसको बंद कर लेते थे, बंद करके सोते हैं। ओके, इस टाइप की होती है स्लीपिंग बैग। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, उनको श्योर नहीं था कि वो इस तरह के बैग में सो भी पाएंगी या नहीं। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या ये कंफर्टेबल होगा, यानी उनको आराम होगा इसमें सोने में। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, बट बैग में क्या होते हैं, सॉफ्ट फेदर्स होते हैं, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो बॉडी को गर्म रखते हैं। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सभी बहुत थक गए थे। सो वेरी सून वी फेल एस्लीप, तो बहुत जल्दी ये लोग सो गए थे। जब थकावट होती है तो नींद भी जल्दी आ जाती है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। जैसे ही ये नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो इन्होंने देखा कि स्नोइंग हो रही है, यानी बर्फ़बारी हो रही है। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, यानी छोटे छोटे से बिल्कुल फ्लफ़ी सी जो स्नोफॉल होती है वो इनके ऊपर गिर रही थी, बर्फ़ है ना। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इनको वो बहुत सुंदर लग रहा था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, क्योंकि सभी पे बारिश हो रही थी, बर्फ़ की बारिश हो रही थी, तो सब कुछ वाइट वाइट हो गया था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर, और इनको आज और ऊपर जाना था 2700 मीटर तक। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, इन्होंने अपने हाथ में स्टिक्स लिया, पहले स्टिक्स को आगे रखते हैं नीचे, और फिर अगर वहाँ सब ठीक ठाक है फिर वो पैर रख के आगे आगे चलते जाते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग, और क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी तो बर्फ़ पे तो पैर फिसलता है, तो इनका भी पैर फिसल रहा था। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और फिर ये पहुँच गए जहाँ पे जो माउंटेन था बिल्कुल स्नो से कवर हो रखा था। वी enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman, इन्होंने जो बर्फ़ है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए, एक दूसरे को मारे और एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया। देखो ऐसे है ना, तो ये मतलब वहाँ पे जो मौसम था इसको बहुत इंजॉय कर रहे थे।